नमस्कार, जय श्री महाकाल। आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी के तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। तीसरा अध्याय लघु पाराशरी का है आयुर्विचार, कि व्यक्ति की आयु कितनी होती है, कब उसका मरण होता है, कब उसका समय खराब आता है। ये सारा विचार लघु पाराशरी के तीसरे अध्याय में किया गया है। तो सबसे पहले जो पहला श्लोक यहाँ पे दिया है वो ये है कि मारक भाव कौन से होते हैं, क्योंकि मारक भाव ही मारने वाले होते हैं, उनका नाम ही मारक है, मारने वाला होता है। तो मारक भाव के बारे में विचार किया गया और फिर किस ग्रह की दशा में व्यक्ति का निधन होता है या मृत्यु तुल्य उसको कष्ट आते हैं। मृत्यु नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। 14 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, तो किसी किसी प्रकार की मृत्यु उसको होगी। प्राण जाए वो मृत्यु ही नहीं बताई गई, उसके समय खराब भी आ सकता है। तो तीसरा अध्याय पूरा उसी के ऊपर है कि व्यक्ति का समय किस किस ग्रह की महादशा में खराब आता है। ये पूरा नेगेटिव नकारात्मक ही अध्याय है। तो पहला जो इसका श्लोक है वो है अष्टम ही आयुषः स्थान मष्टमाद मष्टमम च यत तयोरपि वे स्थान मारक स्थान मुच्यते। अष्टम ही आयुषः, अष्टम ही आयु का भाव है, कुंडली का अष्टम ही आयु का भाव है, ये यहाँ पे कहा गया। स्थान मष्टमाद मष्टमम च यत, कि स्थान अष्टम से अष्टम भी आयु का, स्थान मष्टमाद मष्टमम च यत, कि अष्टम से अष्टम भी आयु का भाव है। तो अष्टम से अष्टम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा भाव अष्टम से अष्टम, तो तीसरा भाव भी आयु का भाव कहा गया। 8वां आयु का भाव है और तीसरा भी आयु का भाव। एक इसमें ये भी चलता है सिद्धांत कि पंचम से पंचम शिक्षा का, सप्तम से सप्तम विवाह का, तीसरा से तीसरा भाई का, छठे से छठा शत्रु का। तो उसी सिद्धांत के आधार पर ये कहा गया कि अष्टम से अष्टम ही आयु का भाव होता है। हो गया क्लियर कि दो आयु के भाव होते हैं, अष्टम और सप्तम। अब तयोरपि वे स्थान, तयोरपि उनके वे स्थान, किसके? अष्टम और तीसरे भाव के वे स्थान। तो अष्टम भाव का व्यय कौन करता है? हर भाव का व्यय पिछले वाला भाव उसका व्यय करता है। हर भाव का व्यय उसका जस्ट पीछे वाला उसका व्यय करता है, या हर भाव आगे वाले भाव का व्यय करता है। तो अष्टम भाव का व्यय करता है सप्तम भाव, 7वां भाव 8वां भाव का व्यय करता है, 8वां भाव 9वां भाव का व्यय करता है। प्रत्येक भाव अपने अगले वाले भाव का व्यय करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी हानि करता है। तो सप्तम का मालिक तयोरपि वे स्थानम, के उन दोनों के वे स्थान। तो अष्टम का वे स्थान सप्तम है और तीसरे भाव का वे स्थान बनेगा दूसरा भाव। तो तयोरपि वे स्थानम मारक स्थान मुच्यते, कि उनके वे स्थान मारक स्थान कहे गए, कि अष्टम और तीसरे भाव के वे स्थान दूसरा और सप्तम वो मारक भाव कहेंगे। तो कुंडली में मारक भाव कौन से होते हैं? यह क्लियर हो गया। 2 और 7 भाव कुंडली के मारक भाव होते हैं, क्योंकि दोनों भाव अगले वाला भाव जो होता है आयु का, उस आयु को क्षीण करते हैं, आयु को कम करता है। तो मारक मारने वाला, मारक मारने वाला। तो इस प्रकार से 2 और 7 भाव मारक भाव कहे गए हैं। यह पहला श्लोक में कह रहे हैं। अगला श्लोक है तत्राप्याद्य वे स्थानम द्वितीयम बलवत्तरम, तत्रापि आद्य वे स्थान, तत्राप्याद्य वे स्थान, तत्रा भी उनमें भी आद्य वे स्थान, आद्य मतलब पहला वे स्थान, द्वितीयम बलवत्तरम पहले से दूसरा बलवान है। मारक 2 भाव है, दूसरा 7वां, दोनों में से बलवान मारक कौन सा है? तो ये कह रहे कि पहला आद्य मतलब पहला, पहले वे स्थान, पहला वे स्थान कौन सा है? अष्टमी आयुष्य, तो उसके हिसाब से सप्तम भाव पहला मारक स्थान कहा गया है, वे स्थान मारक स्थान। तो सप्तम से आद्य वे स्थान से द्वितीयम बलवत्तरम, के सप्तम से पहले वे भाव से दूसरा, मतलब दूसरा भाव बलवान होता है। मारक, मारक 2 भाव हो गए, दूसरा और सप्तम। तो बोले सप्तम से दूसरा भाव जो धन भाव है, जो मारक भाव है, वो बलवान कहा गया है। इस लाइन का मतलब यही है कि उनमें दोनों वे जो मारक है उनमें से धन भाव वाला मारक बलवान कहा गया है, दूसरा ये मारक बलवान होता है इससे सप्तम से। अब अगला, अब जो जितने भी श्लोक आने वाले हैं वो ये है कि व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट कब मिलेगा। यह क्लियर हो गया कि 2 मारक होते हैं, 2 आयु के भाव होते हैं। अब सब कुछ इन्हीं पे चलेगा। तो ये अगला लाइन कह रहे हैं कि तदि शत्रु
शितुस, तदि शितुस तत्र गता, कि तदि शितु उनके शितु, शितु मतलब मालिक स्वामी, तत्र गता कहां गया, उनके मालिक, किनके मालिक, मारक, मारक भाव के मालिक। तदि शितु का मतलब मार्केश, मारक भाव, दो और सप्तम का मालिक। तदि शितु तत्र गता पापी नस्तेन संयुता, पापी नस्तेन संयुता, कि मार्केश पापी ग्रह के साथ बैठ जाए। ये बोल रहे कि 2 और 7 भाव के मालिक पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो पापी ग्रह की दशा में उसका निधन संभव है, मारक की दशा में उसका निधन संभव है, मृत्यु तुल्य कष्ट उसको संभव है। ये अब इसी तरह से आगे पूरी एक लाइन चलेगी। तो मैं अगले वीडियो में इस लाइन को दोबारा लिखूंगा और नीचे जो 6-7 लाइन है वो सारी लाइन लिख के एक साथ उसका वीडियो बना दूंगा कि व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट कब मिलता है। जय श्री राम।